हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी कैसे रिलेटेड होती है। एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन, उसको क्या डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं, इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन होता है वेयर द रेशियो ऑफ टू इक्वल, जो क्वांटिटी होती है वे रेशियो ऑफ टू इज इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रपोर्शनल सिंबल। ये सिंबल होता है आपका। ठीक है, इनफैक्ट द सेम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनवर्सली प्रपोर्शनल भी सेम उसी सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, द मैटर ऑफ द फैक्ट दैट द अदर क्वांटिटी इज इन्वर्टेड हियर। जैसे x है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे लिखा जाएगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली में सामने आएगा, इनवर्सली में इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल x एंड y आर टू क्वांटिटीज और वेरिएबल विच आर लिंक्ड with each other directly, then we can say x is directly proportional to y. When we remove the proportional symbol, the ratio of x and y becomes the equal to the constant, such as x upon y is equals to c. c क्या है? constant value है कोई भी, where c is constant. But in case of inversely proportional, x and y is denoted by x is proportional to 1 upon y, inversely proportional to 1 upon y, और इसको जब हम प्रपोर्शनल सिंबल हटाएंगे एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है और इसको प्रपोर्शन हटाने पे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। नाउ कह रहे हैं इफ द कास्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 36, व्हाट वुड बी द कास्ट ऑफ 3 kg शुगर? ठीक, इट इज 108। कैसे? 1 kg शुगर, तो 1 kg शुगर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कितनी? 36। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है? 3 kg शुगर का रेट क्या होगा? तो 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 36, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के 36, तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 1/36। ठीक है, अब कितना है? 3 kg शुगर, तो हमारा यहाँ पे x है और नीचे है y, समझ लो। तो 1 kg 36 रुपये है, तो 3 kg अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 kg इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? k की वैल्यू हमको पता करनी 36, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 kg शुगर क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 kg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 36। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 36 के ज़्यादा 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 1 10 108। तो सबसे पहले 1 kg शुगर का रेट है, अब 3 kg का निकालना है, तो 1 kg का 36 है, तो 3 kg का कितना हो जाएगा? 36 गुणे 3। ठीक है, द कास्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी क्लॉथ इज 210 रुपये है। अब 5 मीटर पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्लास कितना है? 5 मीटर क्लॉथ का रेट है कितना है? 210। ठीक है, तो अब इससे एक मेथड है कि 1 मीटर क्लॉथ का रेट हम निकाल लें, तो 1 मीटर क्लॉथ का रेट कितना हो जाएगा? 210/5, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, तो 42 रुपया। अब कितना है? 1 मीटर का कितना हो गया? 42 रुपया, 42 रुपीज़। ठीक, अब कितना है? अब 2 मीटर का अगर हमको बताना है, तो 2 मीटर का कैसे हो जाएगा? 1 का 42 है, 2 का 42 गुणे 2, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा? 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 42 कितना हो जाएगा? 84। अब कितना? 4 मीटर का, तो 1 का 42 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 42। ठीक है, सिमिलरली हमारा 10 का चाहिए, तो 10 का हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 42।
ठीक है। अच्छा 13 का तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 42। तो अब एक का हम निकाल लिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने 5 मीटर का पता था, 1 मीटर का हमने पता कर लिया। अब 2 का पता करना है 2 से मल्टीप्लाई, 4 का पता करना है 4 से मल्टीप्लाई, 10 का पता करना है 10 से मल्टीप्लाई, 13 का पता करना है 13 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये एक इन जनरल मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितना हमको अमाउंट चाहिए, कितना कितना रुपये चाहिए, कितने के मतलब मीटर कपड़ा खरीदने के लिए। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर 5 मीटर का या कितने मीटर का दिया है तो सबसे पहले 1 मीटर का निकालते हैं। 1 मीटर का निकालने के बाद में जितने मीटर का चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ देखेंगे इसमें, ये 2 एग्जाम्पल कर लिए हमने और इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे है, अब कह रहे हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रपोर्शन क्वेश्चन। ये प्रपोर्शन क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे लिखा ए केक कट इनटू 3 इक्वल, ठीक है, 3 इक्वल पीसेस में केक कट किया गया है। हर स्लाइस जो है 400 ग्राम का है। तो 400 ग्राम का है तो सबसे पहले क्या करना है हमको, स्टार्ट बाय द फाइंडिंग टोटल साइज ऑफ द केक। तो सबसे पहले पूरा साइज हमका, टोटल साइज ऑफ केक का पता करना है। तो टोटल साइज ऑफ केक कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितना है, 1200 ग्राम का केक है। ठीक है। तो हाउ बिग आर द स्लाइस इफ इट कट इनटू 6 पीसेस। तो 6 पीसेस में काटना है तो 1200 डिवाइड बाई 6 तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम का एक पीस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए 40 मील पर आवर ट्रिप टेक्स 5 आवर। तो ठीक है, एक 40 मील पर आवर ए ट्रिप टेक्स 5 आवर, इतना हमारा मील पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस हमसे पहले पता करने पड़ेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 कितना हो जाएगा, 200 मील्स हमारी हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज द ट्रिप टेक एट 5 मीटर पे 50 मील पर आवर। तो अब 40 के हिसाब से इतना, अब 50 से इसको डिवाइड कर दो तो 200 डिवाइड बाई 50 तो 4 आवर लगेंगे इसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल इन इनवर्स प्रपोर्शन, these questions shows 2 variable in inverse proportion when a quantity increase the other decrease। ठीक है। एक क्या होता है, इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। पहले वाले में क्या हुआ, हमारे स्लाइसेस इंक्रीज हुए। ठीक है। तो हमारी स्लाइस का जो साइज था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है। दूसरे में क्या हुआ, हमारी स्पीड इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, हमारा टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगने लगे। ठीक, ओके। तो इसमें स्लाइस इज तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लाइस साइज है। ठीक है। स्लाइस साइज इंक्रीज किया, स्लाइस इंक्रीज किया, स्लाइस साइज डिक्रीज हो गया। अब ऐसे स्पीड इंक्रीज किया, इसमें स्पीड को इंक्रीज किया तो हमारा क्या होगा, टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर इज, एक हमारी इंक्रीज करने पे दूसरी भी इंक्रीज हो तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसे क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू के एक्स से डिनोट करते हैं, के हमारा कांस्टेंट आ जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीज। पहली इंक्रीज हो दूसरी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसको डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू के बाई एक्स से। तो इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या कहता है, ये इस टाइप से, यहाँ के हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इफ इट टेक्स 6 आवर फॉर 4 वर्कर टू बिल्ड ए वॉल। एक वॉल को बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं जब 4 वर्कर काम करते हैं। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक 8 वर्कर टू बिल्ड ए वॉल। अब क्या कह रहा है, जब 8 वर्कर हमारे काम करेंगे तो क्या होगा, तो अब क्या है, वर्कर इसमें बढ़ रहे हैं तो टाइम घट जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू के बाई एक्स। ठीक। अब इसको करेंगे तो हमारे क्या है, जब 6 घंटे है तो 4 घंटे 6 घंटे लगते हैं जब 4 वर्कर, तो 6 हमारा ये है और के अपॉन 4, तो के की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे तो के इक्वल्स टू 24 हो गया। ठीक। अब यही सेम हमको क्या है, y इक्वल्स टू 24, अब ये के की वैल्यू y इक्वल्स टू 24 अपॉन एक्स। अब y कितना हो गया, 8 हो गया, तो y की वैल्यू 8 हमने रख दी, सॉरी x 8 हो गया क्योंकि वर्कर हम नीचे रख लेते, तो 8 यहाँ पे हो गया, तो 8 त्रिक 24, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आवर। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब वर्कर बढ़े तो टाइम हमारा घट गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इस दूसरे मेथड से कैसे किया जाता है। डायरेक्ट वेरिएशन यूजेस द फॉलोइंग फार्मूला, ये यूज करते हैं, y1 अपॉन x1 इक्वल्स टू y2 अपॉन x2। ठीक है।
तो y1 x1 क्या है, जो पहले दिया गया हो कि इतने में इतने घंटे में इतने वर्कर काम करते हैं। दूसरा क्या है कि फिर कितने घंटे में कितना, तो y2 x2 वो दूसरा है। जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, जैसे y हमारा बढ़ता है, जैसे x जैसे जैसे बढ़ता है वैसे y भी बढ़ता है, तो हमको डायरेक्ट वेरिएशन होता है। एंड y इक्वल टू 10 एज x इक्वल टू 2.4, दिया गया y हमारा 10 है जब x 2.4 है। तो फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 15, जब x पता करना है जब y 15 हो। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले y और y1 ये हो गया हमारा, और ये हो गया x1, ठीक है। तो हम क्या, इफ y वेरीज डायरेक्टली टू x एंड y इक्वल टू 10 है, तो फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 15, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब ये आ गया y1 इक्वल टू y1 x1 हो गया, तो y1 हमारा 10 हो गया, x1 हमारा 2.4 हो गया। अब y इक्वल टू 15, तो y2 हो गया 15 और x2 हमको पता करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे रख दिया, तो y2 अपान क्या था हमारा फार्मूला, y2 अपान y1, सॉरी y2 अपान y1 अपान x1, और ये क्या था y2 अपान x2। तो y1 हमारा क्या था 10 और y2 और x1 था हमारा 2.4, तो y1 x1 हो गया ये, ठीक है। अब हमारा y2 हमारा 15 है, अब x2 पता करना है हमको। तो x2 पता करने के लिए क्या है, हम भैया मेथड जानते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है। तो क्रॉस और नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यह गेट हो गया 10x इक्वल टू 36, सॉल्व फॉर x बाई डिवाइडिंग द बोथ साइड बाई 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6, ठीक। अब अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ y वेरीज डायरेक्टली विथ x, तो y इक्वल टू 12 एंड व्हेन x इक्वल टू 2 दिया गया है, y 12 दिया गया 1 जब x इक्वल टू 2, तो फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 8 दिया गया है। तो सेटअप पीरियोडिक इक्वेशन सेम उसी तरीके से, ठीक है। y ये हमारा 12, y1 हमारा 12 है और x1 2 है, और सॉरी और y2 हमारा कितना है, यहाँ से y2 हमको पता करना है, जब x 8 है तो वही डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कैंसिल करते 2 छाक 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू y बाई 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 छाक 48, 48, ठीक है। जब अब क्या हुआ डायरेक्टली, जब हमारा x, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, x 2 था, y 12 था जब x 2 था, ठीक है। तो x बढ़ गया, x हमारा बढ़ा तो y भी बढ़ जाएगा। x कितना बढ़ा 6 गुना, तो y भी 6 गुना बढ़ गया, ठीक है। 2 छाक 12, 8 छाक 48, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जितना बढ़ता है तिनका रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेशियो कांस्टेंट की वजह से जितना गुना उधर वाला बढ़ेगा उतने ही गुना इधर वाला भी बढ़ेगा, ठीक है। अब कैसे हम सॉल्व करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एक मेथड होते हैं। एक तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का देख लिया कि इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे देखते हैं। सबसे पहले क्या, राइट एन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं, ठीक है। फिर करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स वाई की वैल्यू और फाइंड करते हैं के, ठीक। फिर करते हैं रिवराइट द इक्वेशन यूजिंग के एंड सब्स्टिट्यूट एक्स टू फाइंड वाई, एक्स को पुट करते हैं, फाइंड करते हैं वाई के लिए। जैसे क्वेश्चन है हमारा पहला वाई इक्वल टू के बाई एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। तो सबसे पहले इसका 5 कंस्ट्रक्शन वर्कर कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 5 आवर, ठीक है। तो 4 कंस्ट्रक्शन वर्कर कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 5 आवर, तो 4 कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या है 5 आवर है और ये वर्कर है। तो यहाँ से की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्या है नेक्स्ट, हमारा वर्कर हमारे क्या हो गए इंक्रीज हो गए, तो वर्कर इंक्रीज हुए यहाँ पे, तो वर्कर को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू के बाई एक्स सेम इसी तरीके से, तो k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी 20, वर्कर हमारे क्या हो गए 10, अब हमारे y की वैल्यू पता करनी है, तो y हमारी क्या हो जाएगी 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कंस्ट्रक्शन, हमारा 4 कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, अब हमने वर्कर बढ़ा दिए तो टाइम हमारा घट गया, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कह रहे 2 काउज ईट टोन ऑफ फूड इन 6 डेज, कह रहे 2 काउज ईट टोन ऑफ फूड 6 डेज, 6 घंटे में वो 6 दिन में खा लेते हैं। तो 3 काउ कितने के दिन में खाएंगे, ठीक है। तो अब सेम बात है,
क्या हो गए हमारे, बढ़ गए। तो सबसे पहले y इक्वल टू के बाई एक्स, तो वही सेम 6 इक्वल टू के बाई 2, के की वैल्यू निकालेंगे। ये डेज है, ये काउज है, ठीक है, तो के की वैल्यू 12 हो गई। अब डेज ऑफ फूड हमको पता करने, y इक्वल टू के बाई एक्स। अब x की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, काउज बढ़ गए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 12/3, y इक्वल टू 4 डेज, ठीक है। तो अब पहले कितना दिन में खाते थे, 6 दिन में, तो अब खा लेंगे 4 दिन में, ठीक। अब नेक्स्ट चलेंगे, कह रहे राइट एन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सब्स्टिट्यूट एक्स एंड वाई टू फाइंड, वही सेम मेथड है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वर्कर कैन डिग ए वॉल इन 6 आवर, कह रहे 5 वर्कर कैन डिग ए वॉल इन 6 आवर, 6 घंटे में डिग कर सकते हैं। कह रहे हाउ लॉन्ग डज इट टेक 2 पीपल। अब ये क्या करें, पीपल घट रहे हैं, जब पीपल घट रहे हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो सबसे पहले क्या 6k/5, तो ये हमारे आवर हैं और ये हमारे क्या है वर्कर्स, ठीक है। तो k इक्वल टू 30 हो गया। अब वर्क आवर हमें निकालना है, तो हमारी फिर वही सेम उसी तरीके से स्ट्रेटेजी, ये बढ़ रहे हैं तो हमारे ये टाइम, घट रहे हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, y इक्वल टू 15 आवर, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 6 प्रोग्रामर कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 12 आवर, 6 प्रोग्रामर कितने कंप्लीट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट को 12 घंटे में। तो क्या हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन 9 प्रोग्रामर, तो 9 प्रोग्रामर कितने में करेंगे। तो क्या है यहाँ पे प्रोग्रामर बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेम। अब यहाँ से y इक्वल टू के बाई एक्स में k की वैल्यू निकालेंगे, एक हमारी आवर है, दूसरा प्रोग्रामर है, ठीक। तो k की वैल्यू ये निकल आएगी हमारी कितनी, k इक्वल टू 72 आवर। अब हमको क्या निकालना है, y इक्वल टू के बाई एक्स है, तो x हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामर बढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी, y हमको निकाल देंगे, y इक्वल टू 72/9, ठीक। तो ये y इक्वल टू 8 आवर हो गया, ठीक। सेम फिर ये कह रहा है t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वही t k/d, तो व्हेन d इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 40, तो वही सेम k की वैल्यू t, और ये d है ये t है, तो k की वैल्यू 80 हो गई, ठीक है। ये हमारा t है और ये हमारा d है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन d इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ t पता करना है जब d इक्वल टू हमारा क्या हो जाए 8 हो जाए। तो सेम उसी तरीके से t इक्वल टू k/d हो जाएगा, ठीक है। अब d की वैल्यू हमें क्या है 8 है, तो d की वैल्यू 8 रख देंगे, t की वैल्यू निकल आएगी, तो 8 हो जाए 8 दाम 80, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सिमिलरली अब कह रहे हैं p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q, p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q है, तो हमारा वही फार्मूला p इक्वल टू k/q, ठीक। अब q हमारा 5 है, p हमारा 10 है, तो यहाँ से 10 हमारा q रख दिया, p की वैल्यू 5 रख दी, k की वैल्यू हमने पता कर ली, k इक्वल टू कितना आ गया 50। सिमिलरली फिर वही फार्मूला p इक्वल टू k/q। अब q की वैल्यू हमने फिर से क्या है 25 रख दी, ठीक है। तो 25 हमारी 50/25, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे q क्या हो रहा है, यहाँ q और p है, तो p हमारा 10 है, 10 से 25 हो गया, जब ये बढ़ा तो दूसरा क्या हो जाएगा q घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, ठीक। अब देखो कह रहा है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इक्वल टू 6 है व्हेन x इक्वल टू 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू k/x। सिमिलरली तो ये 6 है 5 है, ठीक, ये हमारा y है ये x है, ओके। तो ये k इक्वल टू 30 हो गया। अब डिराइड सब्स्टिट्यूट सेम उसी तरीके से फिर से हम लिखेंगे y इक्वल टू k/x, k की वैल्यू 30 रख देंगे। अब x की वैल्यू क्या हो गई है 10, तो 10 हम लिख देंगे और ये हमारी y की वैल्यू निकल आएगी कितनी 3। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन कहे y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 4, तो वही हम सेम फार्मूला y इक्वल टू k/x, तो k की वैल्यू 40, तो k की वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगी, और ये रिवराइट करेंगे पूरा, तो ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू हमारा 40/5 8 हो जाएगा। फिर सिमिलरली y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, y 24 है व्हेन x इक्वल टू 2 है, तो हमारा y इक्वल टू k/x हो जाएगा, y व्हेन x इक्वल टू 8, तो ये 24 है, ये k/2 है, ठीक। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, ठीक है। सिमिलरली अब इसको रिवराइट करेंगे y इक्वल टू 48/x, तो ये क्या हो जाएगी y इक्वल टू 48/8 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू 5 है व्हेन x इक्वल टू 6 है, तो y हमारा y इक्वल टू 30/x, तो वही k की वैल्यू से पहले पुट करेंगे, ठीक। तो 45/x हो जाएगा हमारा यहाँ से, व्हेन x इक्वल टू 10, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, वही हमारा क्या किया यहाँ पे y इक्वल टू k/x, तो y की वैल्यू हमारी क्या है
यहाँ से हमारा सॉल्व नहीं है तो ये कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 5। तो ऐसे देखो सिमिलरली ऐसे कर लिया करते हैं हम। जब y इक्वल्स टू यहाँ लिखा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 6, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 छक्का 30, k की वैल्यू 30 ही आएगी। तो y इक्वल्स टू 30/x, तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी तो 15 3 45, ठीक है। y इक्वल्स टू 45/x, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जब वो पुट करेंगे y इक्वल्स टू 5 तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। 1x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 4.5, ठीक है। इसको रखेंगे वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौक 32 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो k की वैल्यू 32 आ जाएगी, ठीक। y इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से t और q में हम दोनों को मल्टीप्लाई 50 दूनी 100 हो जाएगा, k की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो ये 6/2/3। अब दूसरे मेथड से ऐसे हमने क्या किया था, मेथड बस सेम ही है, मतलब दूसरे तरीके से उसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, विथ डायरेक्ट वेरिएशन वी डिवाइड एक्सेज एंड वाइज, एक्स और वाइज को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, इन न्यूमर प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। जैसे इफ y वेरीज इनवर्सली विथ x एंड y इक्वल्स टू 10 व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 8, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 कर देते हैं, ठीक है। तो x1 y1 हमारा ये पहला वाला हो गया, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। और x2 y2 क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई y, तो दूसरा हमको पता करना है, तो हमको y की वैल्यू पता करें 24 इक्वल्स टू 8y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। तो अब क्या पाया, वहाँ पे क्या था x1 अपान y1 अपान x1 इक्वल्स टू y2 अपान x2। अब यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनवर्स में मल्टीप्लाई होता है उसमें डिवाइड होता है, ओके। अब दूसरा इनवर्स वेरिएशन, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू 18 है व्हेन y इक्वल्स टू 6 दिया है, तो फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 8। हमको पता करना y व्हेन x इक्वल्स टू 8 पता करना है, तो सेम उसे x1 y1 इक्वल्स टू 2 x2 y2, तो हमारा 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई y, तो y की वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाएगी 13.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कायदे से आप समझ पाए होंगे किस तरीके से कौन बढ़ता है तो कौन घटता है, और एग्जाम्पल उसके काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल कर लिए। तो यहाँ पे आपने कुछ अदर क्वेश्चन अगर आप करना चाहें अपने चैप्टर के, वेट ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes, हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज। तो क्या है 6 पाइप से हमने क्या किए 5 पाइप आ गए, तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है जब घट रहा है। तो y इक्वल्स टू क्या है, हम जानते हैं y इक्वल्स टू k/x, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी क्या है, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पाइप, हमारी पाइप चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं पाइप चेंज हो रहे हैं, तो पाइप तो पता है, टाइम हमको निकालना है, ठीक है। तो हम टाइम क्या मान ले रहे हैं y मान ले रहे हैं, तो y क्या है 1 घंटा 20 मिनट 1 hour 20 मिनट, तो 1 घंटे में कितना 1 hour में 60 मिनट होते हैं, 20 मिनट और, तो टोटल कितना 1 hour 20 मिनट में कितना हो जाएगा हमारा 80 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 80, ये हमारा टाइम है, k हमारा पता करना है, x हमारा कितना है 6 है, ये टाइम है, और ये हमारा कितना है 5 है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 80, तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, तो 480, ठीक है। अब वो सिमिलरली फिर से हम रिवराइट करेंगे y इक्वल्स टू k/x, तो k की वैल्यू को पता है कितना है 480 बाई x। अब x हमको पता कर यहाँ पे पता है y निकालना है, तो y इक्वल्स टू 480 बाई 5 कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 5 9 45 और 30 हो गया 5 छक्का 30, तो y इक्वल्स टू 96 मिनट, तो 96 मिनट मतलब 1 घंटा 36 मिनट, ठीक है। तो 1 hour 36 मिनट। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या था, 2 तरीके हमने बताए ना, मतलब है तो वही चीज़, अब इसमें k की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी उसमें, तो उसको कैसे करते हैं, हमने क्या किया x1 y1 बराबर x2 y2, तो x1 y1 फर्स्ट 2 दिए गए, तो 6
ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1/80 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई y1 हमारा क्या है 80। ठीक है, x2 हमको क्या है, x2 हमारा 5 है, तो y2 पता करना है, तो y2 हमारे पता करने के लिए क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको टू y2 हमारा यानी कि टाइम है, तो y2 इसको टू क्या हो जाएगा वही 8×48 480 बटे 5 क्या हो जाएगा 96 मिनट, तो वही 1 घंटा 36 मिनट। तो ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, उसमें के की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है। ठीक है, डायरेक्टली हो जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 कितने के लिए 20 के लिए फूड प्रोविजन है। ठीक है, सॉरी फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए उनके लिए क्या है फूड प्रोविजन है। अगर फिर क्या कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, अगर 25 एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गए, तो पहले कहते थे 100 हो गए थे, तो अब कितने हो गए 125। ठीक है, तो 25 बढ़ गए तो 125 हो गए। अब क्या कह रहा है कि कितने दिन अब चलेगा, तो जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो भैया दिन हम घट जाएंगे। ठीक, तो अब ये हमारा सेम वही x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो घटने वाला है, तो हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 x1 y1 इसको x2 कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाई y2 पता करना है, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कह जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको 125 मल्टीप्लाइड बाई y2 क्या हो जाएगा y2 हमको निकालना है, तो 2000 बाई 125। ठीक, तो यहाँ से 5 दूनी 10 5 पचे 25 और यह 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, तो 5 चौठे 40, तो 80 बाई 5। ठीक है, अब यह हो जाएगा 5 एकन्नम 5 5 31, तो यह आ जाएगा 16। तो अब कितने दिन चले गए 16 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके कुछ एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आपके बुक से थे, कुछ क्वेश्चन बुक से और कुछ क्वेश्चन जो हमने खुद से लिए थे, तो उस तरीके से आपको डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन की मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी ना छूटे। ठीक है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है, क्या बढ़ेगा तो क्या घटेगा, कौन क्वेश्चन कैसे होंगे, सब क्वेश्चन तरीके से सब तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।